नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच उन्होंने ममता बनर्जी के साथ साथ शरद पवार से मुलाकात की है और अब उन्होंने समय मांगा है कांग्रेस के नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया गया है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है और हम इस अध्यादेश को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे, बिल नहीं बनने देंगे। देखिए, अध्यादेश तो सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद 2024 का चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करवाना चाहते हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं को डिसाइड करना है कि वो अरविंद केजरीवाल की छतरी के नीचे आकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनको अपना नेता मानना चाहेंगे, तो विपक्ष के नेताओं को पता होना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है जब यही अरविंद केजरीवाल शरद पवार से कल मिलते हैं, लेकिन शरद पवार के बारे में वो क्या ट्वीट करते हैं याद करिए। देश के सबसे भ्रष्टतम व्यक्तियों में से एक बोला था शरद पवार को, और बोला था कि उनको जेल में होना चाहिए। यही व्यक्ति आज कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। 2013 के अंदर इनसे गलबगियाँ करके उन्होंने सरकार बनाई थी, क्या क्या गालियाँ दी थी ये सबको मालूम है। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजीव गांधी का भारत रत्न वापसी के लिए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास किया था। अभी कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो इनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज सवाल ये है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो शरद पवार हों, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के पिताजी के ऊपर तो कन्विक्टेड हुए हैं और जेल होके आए हुए हैं। लालू यादव के बारे में तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सबसे भ्रष्टतम मंत्रियों में से एक है, व्यक्तियों में से एक है। तो अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, 2024 की वैकेंसी खाली नहीं है। 2024 के अंदर भी देश के अगले प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बन के आएंगे। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी विपक्ष को इकट्ठा कर लीजिए, वैकेंसी खाली होने वाली नहीं है। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की और केंद्र सरकार की है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो तमाम पार्टियों का समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, सवाल आज ऑर्डिनेंस, मैंने जैसे कहा ऑर्डिनेंस एक बहाना है। ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, आज हमने उसका वीडियो जारी करके कहा कि किस प्रकार से रात के 2 बजे किस प्रकार से फाइलों को चोरी हुआ। अब ये विपक्ष के नेताओं को डिसाइड करना है कि वो एक चोर, फाइल चोर मुख्यमंत्री, मैं तो फाइल चोर क्या भ्रष्टाचारी हैं, फाइल चोर भी हैं, मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं या नहीं करते, वो तो विपक्ष के नेताओं को मानो। लेकिन ऑर्डिनेंस निश्चित रूप के ऊपर एक बिल होगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत है इस चीज़ को लेकर। हरीश खुराना जी, दिल्ली में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और दिल्ली की जनता की तरफ से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस के नेताओं से मिलने का समय मांग रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से समय मांग रहे हैं, तो इस पर यही दिल्ली की जनता ये भी सवाल उठा रही है कि कभी वो सोनिया गांधी को चोर बताते थे और आज अन्ना हजारे क्या सोच रहे होंगे इस पूरे मसले को देख। यही तो मेरा कहना है। एक व्यक्ति जो कसम खाता था अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कांग्रेस से ना समर्थन लूँगा ना दूंगा, आज वही व्यक्ति बच्चे की कसम को दूर अपने आप को, इन लोगों को भ्रष्टाचार की गालियाँ निकालते थे, अपने आप को कहते थे कि मैं इनके खिलाफ इनको जेल में डाल दूंगा। आज वो किस मुंह से ये लोग समर्थन करेंगे, सवाल उनके ऊपर भी उठता है। सवाल आज कांग्रेस के ऊपर या शरद पवार के ऊपर या ममता बनर्जी के ऊपर भी उठता है कि जो व्यक्ति कल तक आपको गालियां निकालता था, आज आप राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध करने के लिए आप सब इकट्ठे हो रहे हो। पूरा देश देख रहा है और जब समय आने पे पूरा देश इसको जवाब देगा। सर, तो क्या लग रहा है राज्यसभा में तमाम पार्टियां जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ देंगी, क्योंकि मतभेद हम पहले भी कई बार देख चुके। साथ दे या ना दे वो उनको डिसाइड करना है। लेकिन राज्यसभा के अंदर हम निश्चित तौर के ऊपर वो ऑर्डिनेंस जो है वो बिल का रूप लेगा। हम पूरी तरह से यकीन है, नंबर्स हमारे पास है और नंबर्स के दम पे हम कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास होगा। और निश्चित रूप के ऊपर जो ये सर्विसेज मांगते हैं, सर्विसेज उनको किस लिए चाहिए, सिर्फ विजिलेंस चाहिए उनको इसलिए ताकि जो इनके ऊपर जो जाँच चल रही है, भ्रष्टाचार की जाँच चल रही है, उसको वो ख़त्म कर सकें। और तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑफिसर्स के दस्तावेज हों, ये सिर्फ विजिलेंस चाहिए इनको और कुछ नहीं है। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि एक व्यक्ति जो कल तक
दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलता था, जेल में जाने वाला बोलता था, आज उससे जब काम पड़ा तो उसके आगे नतमस्तक हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। सर, आज बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि काम नहीं करने दे रही है बीजेपी, या फिर अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी ट्वीट करके ये आरोप लगाया। देखिए, इनका काम करने ना करने का एक बहाना है। सिर्फ काम करना होता तो 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बहुत अच्छा काम हुआ, जिसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही थी। कांग्रेस के 15 साल का शासन रहा दिल्ली के अंदर, उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन रहा था दिल्ली के अंदर, मतलब केंद्र के अंदर। सवाल ये है कि अगर काम करने की मंशा हो ना, आपको बहाना नहीं चाहिए। आपकी काम करने की मंशा नहीं है, और आप जो कहते हो ना हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सर्विसेज आपको सिर्फ एक ही चीज़ की चाहिए कि ताकि विजिलेंस आपके पास आ सके, ताकि ये भ्रष्टाचार के जो आपके ऊपर जो फाइलें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म किया जा सके। देश के नए संसद को लेकर भी विरोध किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, उनका काम विरोध करने वाला का काम है, विरोध करते रहें, उनका काम है। एक अच्छी चीज़ हो रही है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ हो रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस कह रही है करोड़ों रुपए खर्च किए गए केंद्र सरकार। बोलने दीजिए उनको, कोई भी बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। All right.